बहुत समय पहले एक घने जंगल सीमांत में शेर वीरसेन का राज था। वीरसेन न्यायप्रिय पर क्रोधी राजा था। उसका मंत्री हाथी गजराज था, जो बुद्धिमान और शांत स्वभाव का था। एक दिन हाथी गजराज को मालूम चला कि जंगल के कुछ जानवर शेर वीरसेन की नीतियों से नाराज है। महाराज, कुछ जानवर आपकी नीतियों से नाराज हैं। वे कहते हैं कि आप जंगल की रक्षा नहीं कर पा रहे। कौन है वो जो मेरे साम्राज्य की नींव हिलाना चाहता है? भेड़िया कालरात्रि और लोमड़ी धूर्ता। महाराज, वे जंगल में भ्रम फैला रहे हैं कि अब राजा बूढ़ा हो गया है। गजराज, उन्हें दरबार में बुलाओ। जो आज्ञा महाराज। अगले ही दिन कालरात्रि और धूर्ता दरबार में हाजिर हुए। धूर्ता और कालरात्रि, क्या यह सत्य है कि तुम मेरे विरुद्ध अफवाह फैला रहे हो? धूर्ता बोला, राजन, हम तो केवल जंगल की भलाई की बात कर रहे हैं। क्या बुराई है अगर जंगल की प्रजा नई सोच चाहती है? तभी कालरात्रि भी बोला, हम चुनाव की मांग करते हैं। अब जनता तय करे कि जंगल का अगला सम्राट कौन हो। ये जंगल का अपमान है। राजा का चुनाव नहीं होता, बल्कि राजा अपने बाहुबल से बनता है। लेकिन धीरे धीरे जंगल के छोटे जानवर भी इस विचार से सहमत होने लगे। तभी चिंटू खरगोश भी बोला, अगर वोटिंग से सब चुना जा सकता है तो राजा क्यों नहीं? वीरसेन ने घोषणा की। ठीक है, 3 हफ्तों में जंगल में चुनाव होगा। जो प्रजा के विश्वास, बुद्धि और पराक्रम में श्रेष्ठ होगा, वही राजा बनेगा। अब अगले दिन 4 मुख्य उम्मीदवार सामने आए। शेर वीरसेन, हाथी गजराज, भेड़िया कालरात्रि और मोर सुंदरराज। सुंदर पर समझदार। चंचल बंदर बोला, वाह, अब मजा आएगा। असली मुकाबला तो अब होगा। उल्लू तक्षक बोला, लेकिन याद रखना, ये चुनाव सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि नीतियों और नैतिकता का भी होगा। हर उम्मीदवार को प्रजा की सेवा करनी थी। कालरात्रि ने खाना बांटा, पर गुप्त रूप से अपने समर्थन में वोट मांगे। देखो भाई, मुझे ही वोट देना, मैं तुम्हारी हर समय मदद करूंगा। बाकी कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। ठीक है कालरात्रि, मैं तुम्हें ही वोट दूंगा। गजराज ने घायल हिरण का इलाज करवाया। मंत्री जी, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। ये तो मेरा फर्ज है महोदय। मोर सुंदरराज ने पेड़ों पर बैठे पक्षियों के लिए एक तालाब बनवाया। वीरसेन ने घायल पक्षियों का इलाज करवाया, पर उसे सेवा में कठोरता दिखाई दी। उसने कहा, राजा का काम दया नहीं, सुरक्षा है। तब तक्षक बोलता है। यह घमंड है या सच्चाई? दूसरा परीक्षण, संकट में कौन मदद करता है। एक दिन जंगल में आग लग गई। कालरात्रि गायब हो गया। वीरसेन और गजराज आग बुझाने में जुटे। मोर ने अपने पंखों से हवा कर आग की दिशा बदलने में मदद की। वीरसेन, पीछे हटो, ये पेड़ गिर सकता है। नहीं गजराज, जंगल मेरी जिम्मेदारी है। तभी आग बुझाते बुझाते वीरसेन घायल हो गया। मोर ने बोला, वीरसेन ने जान की बाजी लगा दी। क्या यही दोबारा राजा बनने का हकदार है? अब तीसरा परीक्षण था, बुद्धि और न्याय का। दिन चंचल बंदर पर चोरी का आरोप लगा। कालरात्रि ने कहा, ये बंदर चोर है। इसे दंड दो और इसे जंगल से बाहर निकाल दो। मोर ने बोला। क्या किसी ने इसे चोरी करते देखा? सभी चुप हो गए। गजराज ने अपने गुप्तचर भेजे। पता चला असली चोर कालरात्रि का साथी था। वीरसेन ने कहा, बिना प्रमाण किसी को अपराधी कहना सबसे बड़ा अपराध है। प्रजा चौंक गई। वीरसेन अब बदला हुआ लग रहा था। धूर्ता ने चुनाव से एक दिन पहले खबर फैला दी।
अरे सुनो सुनो साथियों, वीरसेन ने जंगल के बाहर के शिकारियों से मदद मांगी है चुनाव जीतने के लिए। प्रजा में डर फैल गया। गजराज ने तत्काल जांच की। पता चला ये खबर कालरात्रि और धूर्ता ने मिलकर फैलाई थी। तब तक्षक बोला, असत्य की बुनियाद पर बना साम्राज्य कभी नहीं टिकता। गजराज ने चुनाव आयोग, उल्लुओं की सभा को सबूत सौंपे। धूर्ता और कालरात्रि को चुनाव से निष्कासित कर दिया गया। अब मैदान में बचे 2 प्रतिद्वंदी, वीरसेन और मोर सुंदरराज। आज जनता तय करेगी कि उसे परंपरा चाहिए या परिवर्तन। हर प्राणी ने अपने तरीके से सोचा। चुनाव के बाद सब चुपचाप सभा में बैठे थे। उल्लू तक्षक ने वोटों की गणना की और रिजल्ट सुनाया। और इस जंगल का नया सम्राट है शेर वीरसेन। प्रजा खुशी से चिल्ला उठी और वीरसेन नम्र स्वर में बोला, मैं अब पहले जैसा राजा नहीं रहा। मैं सीख चुका हूं कि सच्चा राजा वही है जो सुनता है, समझता है और सबको साथ लेकर चलता है। मोर सुंदरराज बोला, वीरसेन जी, आपने जीत कर भी मुझे सम्मान दिया। यही असली सम्राट की पहचान है। वीरसेन ने गजराज को उपराजा और मोर को संस्कृति मंत्री बनाया। अब यह जंगल प्रजा के साथ चलेगा, अकेले शेर के नहीं। तक्षक दरबार के अंत में बोला, एक राजा के लिए सबसे कठिन लड़ाई होती है अपने अहंकार से। जो उसे जीत लेता है वही जंगल का सम्राट कहलाता है।